Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुरुमुख प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमी भक्तों को भक्ति की सच्ची दात बख्शकर सच्ची खुशियाँ प्रदान करते हैं। सांसारिक दृष्टि से वे प्रेमी चाहे कैसी भी हालत में हों, परंतु उनका मन सदैव अपने सद्गुरु के दर्शन ध्यान से आनंदित रहता है। दुख कभी भी उनके पास नहीं आ सकता। कहते हैं एक बार एक भगत जी, जिनका नाम भक्त हरिदास जी था, कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ रकम थी जिस पर एक लुटेरे की दृष्टि पड़ गई। उसने उनका पीछा किया और चलते चलते जंगल में पहुंचकर उस लुटेरे ने जब भक्त हरिदास जी की सब रकम हथिया कर उन्हें एक ही पास के ही कुएं में फेंक दिया। इसमें भी मालिक की मौत जानकर भक्त हरिदास जी अपने हर श्वास में नाम का अभ्यास करते हुए कुएं में ही रात्रि व्यतीत करने लगे। गुरबाणी में कहा गया है, जो तुथ भावे साईं भली कार। तभी आधी रात को एक प्रेत और एक सांप कुएं के किनारे बैठकर आपस में वार्तालाप करने लगे। प्रेत ने कहा कि मैं देवदत्त राजा की कन्या में निवास करता हूँ और हर प्रकार से आनंद में हूँ। सांप ने कहा कि राजाओं के पास तो प्रेत निकालने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करके प्रेत से मुक्ति दिलवा देते हैं। राजा उनके द्वारा तुम्हें अपनी कन्या से निकलवा सकता है। प्रेत ने कहा कि मेरे निकालने का उपाय केवल मुझे ही मालूम है, अन्य किसी को भी ये रहस्य पता नहीं है। सांप ने पूछा, अरे वो कौन सा रहस्य है? प्रेत ने कहा कि दूर उस पहाड़ी पर एक जड़ी बूटी है, अगर उसका धुआं मुझे सूंघा दिया जाए तो ही मैं निकल सकता हूँ, अन्यथा और किसी भी साधन से मुझे निकालना संभव नहीं है। प्रेत ने फिर सांप से पूछा कि तुम्हारा निवास कहाँ है? सांप ने कहा कि मैं 7 बादशाहों के खजाने के ऊपर बैठा हुआ हूँ। प्रेत ने पूछा कि तुम्हारे निकालने का कौन सा उपाय है? तो सांप ने बताया कि पुष्प और धूप लेकर कोई पूजन करे और आम पत्र का धुआं दे तो मैं वहाँ से तुरंत ही चला जाऊँगा। कुएं में बैठे भक्त हरिदास जी ने उनकी सारी बातें सुनी। सुबह होते ही प्रेत और सांप अपनी अपनी जगह चले गए। भक्त हरिदास को भी कुएं में पानी भरने आए किसी व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया। भक्त हरिदास जी उस पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर सीधा राजा देवदत्त के नगर में पहुंचा। वहां जाकर अपने आप को प्रेत निकालने वाला बताकर राजा के महल में चला गया। उस राजा की केवल एक ही कन्या थी। राजा ने ये घोषणा करवा रखी थी कि जो भी मेरी कन्या का प्रेत निकाल देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी कन्या का विवाह भी उसी से कर दूंगा। भक्त हरिदास जी ने प्रभु को स्मरण करके जैसे ही उस जड़ी बूटी का धुआं उस कन्या को सूंघाया, प्रेत चिल्लाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार
अपनी कन्या का विवाह भक्त हरदास जी से कर दिया और अपना आधा राज्य भी उन्हें सौंप दिया। भक्त हरदास जी ने राजा द्वारा प्राप्त उस राज्य में स्थान स्थान पर सत्संग भवनों का निर्माण करवा दिया और संत महात्माओं की सेवा का भी बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया। 24 घंटे लंगर की व्यवस्था करवा दी और कुछ ही दिनों में इस प्रकार की प्रसिद्ध हो गई कि भक्त हरदास जी ने अपने राज्य में सभी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अखंड लंगर जारी करवा दिया है। एक दिन वह लुटेरा भी वहां आ पहुंचा। भक्त हरदास जी को इतने ऊंचे पद पर आसीन हुआ देखकर वह भयभीत हो गया और आकर क्षमा याचना करने लगा। बातों ही बातों में उसने पूछा कि आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गए। भक्त हरदास जी ने कहा कि मालिक जो भी करता है उसमें भला ही होता है। तुमने मुझे जिस कुएं में धक्का दिया था वहाँ रात को एक प्रेत और एक सांप आया। उनके बीच हुई सारी बातचीत को सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि प्रेत का निवास राजा की कन्या में है और उसे कैसे निकाला जा सकता है। बस मैंने आकर के प्रेत को निकाल दिया और उसी कारण से मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। भक्त हरदास जी सब में सम दृष्टि रखते थे, इसीलिए उन्होंने उस लुटेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भी भुलाकर उसकी अच्छी आवभगत की। जाते समय भी उसे काफ़ी सा धन, खाद्य पदार्थ और वस्त्र भेंट किया। साथ ही में अपने 2 नौकरों को उसका सामान उठाने के लिए भेज दिया। रास्ते में जाते हुए उन व्यक्तियों ने पूछा कि भगत जी ने आपकी इतनी विशेष आवभगत क्यों की। वह बोला, ये हमारे गांव का भंगी है, इसमें पता नहीं ऐसी क्या चाल चल दी है जो राजा के साथ उठता बैठता खाता पीता है। उन आदमियों ने आप वापस आकर के सारी बात राजा को बताई। सुनकर राजा आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि जिसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। भक्त हरदास जी के सामने आने पर राजा क्रोधित होकर के बोला, सच बताओ, क्या तुम जात के भंगी हो। भक्त हरदास जी ने पूछा, आपसे ये बात किसने कही है। राजा के नौकरों की ओर इशारा करते हुए सारी बात बताई। जवाब में भक्त हरदास जी ने धीरज रखते हुए उनके साथ जो भी घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये भी बताया कि आपके जैसे 7 राजाओं का धन अभी भी मेरे पास है। उन्होंने राजा को जाकर के वह जगह दिखाई जहाँ सांप रहता था। सांप को वहाँ से हटाकर राजा को वह खजाना दिलवाया। राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और भक्त हरदास द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण किया। उधर भक्त हरिदास के द्वारा उनकी आप बीती सुन करके वो लुटेरा भी उस कुएं में पेड़ की शाखा पकड़कर बैठ गया। उस रात की भांति वह सांप और प्रेत वहां फिर आए और आकर अपना हाल सुनाने लगे। कहने लगे कि उस दिन अवश्य ही किसी ने छिपकर हमारी बातें सुनी हैं, जो हमारा ये हाल हुआ है। देखें कहीं आज भी कोई आसपास छिपकर तो नहीं बैठा है। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका तो उन्हें एक आदमी नजर आया। उन्होंने सोचा कि हो न हो उस दिन भी अवश्य ही इसी आदमी ने हमें धोखा दिया होगा। दोनों ने क्रोध में आकर के उसे जान से मार दिया
उस लुटेरे को अपनी करने का फल मिल गया। भक्त हरदास जी अपने प्रभु को अंग संग जान करके उनसे प्रेम किया और उन पर भरोसा किया, तो भगवान ने भी उसकी लोक और परलोक में रक्षा की। इस दृष्टांत से ये प्रमाणित होता है, जो गुरुमुख सदैव अपने सद्गुरु को अपने अंग संग समझते हैं, तो कुदरत उनके हर कर्म का शूली का कांटा बना देती है और हर दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। भक्त हरदास जी के कुएं में गिर जाने पर भी कुदरत ने उनकी रक्षा करके उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। महापुरुष फरमाते हैं, जिसका राखा स्वयं परमात्मा होता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसीलिए अपने जीवन रथ की बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो सिमरन भजन में चित्त लगाने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।